जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। सुख दुख जीवन के दो रंग हैं, पल में आए पल में जाए। गम के काले बादल हो या आंसू की बरसात हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो। हंसते गाते घर आंगन में चांद सितारे अपने हो। तुम तो जुगनू बन के चमकना, दिन हो चाहे रात हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सह ले हर सितम, हंसते हंसते हम सह ले हर सितम। हाथ में जो तेरा हाथ हो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूं आरजे नरेश, वापस आ गया हूं एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके ठीक 10 बजे थर्सडे यानी कि जुमेरात को आपके साथ हमेशा की तरह दिल से दिल तक का एक और एपिसोड, जिसमें हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें और बहुत कुछ आपके साथ आज फिर से शेयर करेंगे। और आपको इनफैक्ट मिलने वाला है एक पूरा फुल फ्लेज्ड शो एपिसोड। और इस शो में भी आपको हमेशा की तरह सारे फीचर्स और सारे के सारे जो हमारे सेगमेंट होते हैं वो आपको मिलेंगे। और आज फिर से हम आपके साथ माटी की खुशबू लेंगे, जो क्या होगा हमारा पहला सेगमेंट। इसके साथ तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट है दूसरा, वो भी आपको सुनने को मिलेगा। और आज क्या डिस्कस करेंगे ये हमारे उन लिसनर्स को मालूम चल गया होगा जो रेगुलर हमारे प्रमोशनल मैसेज को पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन उन लिसनर्स को कुछ लम्हों में पता चल जाएगा जो प्रमोशनल मैसेज नहीं पढ़ते, सिर्फ शो का इंतज़ार करते हैं कि उनको टॉपिक आज का पता चले। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के लिए हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा मिस लवी आज फिर से रेडी हैं अपनी विश ऑफ द वीक लेके। किसकी विश लेकर आई हैं आज वो देखना होगा। और लास्ट में माई मैसेज में आज कौन अपना मैसेज देने वाला है वो देखते हैं। कोई और देगा या मैं दूंगा, ये भी ज़रूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हमारे पार्टिसिपेंट हमको मैसेज देते हैं तो वो ऑन एयर होता है, नहीं तो आपके बदले मैं भी मैसेज यहाँ से पास ऑन करता हूँ अपने सभी लिसनर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, आप सब के लिए। वो भी आपको मिलेगा इसके साथ साथ, क्योंकि ये शो 10 से 11 के बीच में बिल्कुल लाइव है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं
कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, इस आईडी को आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस आईडी को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो इसके साथ साथ अगर आप स्काइप यूज़र नहीं है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हमारे टेलीफोन लाइन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप हमें इस शो के पर्टिकुलर ऑफिशियल नंबर पे 9015173846 पर, इसी नंबर पे आप कॉल के साथ साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं, और चाहें तो व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, और फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 11 बजे से पहले और 11 बजे के बाद। फ़र्क इतना है, अगर 11 बजे से पहले करते हैं तो आपकी बात को शामिल किया जा सकता है शो में, नहीं तो वो जो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे वो मुझ तक रह जाएगा, हम ऑन एयर केयर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा दिल तक का पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने व्यूज़, अपने पोस्ट, अपने कमेंट्स के थ्रू हमारे तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो ये बातें सारी जो शो से जुड़ी हुई हैं, और अब मसला ये कि आज आपको बताया जाए कि आज हम आपके साथ कौन सा टॉपिक, कौन सा मौजू तेरी मेरी बात के सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको, और आप पार्टिसिपेट करें या ना करें, लेकिन आप इस टॉपिक को जब सुनेंगे तो दिल में और दिमाग में कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि ये हलचल वाला टॉपिक है। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम सब की लाइफ से जुड़ा है, और इस विषय को यूँ कह सकते हैं कि शायद आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी हम में से ऐसा नहीं होगा जो शायद कभी इसको अवॉइड कर सकता हो। लेकिन वो टॉपिक क्या है जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं और क्या होने वाला है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेज पढ़े होंगे उनको पता चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पढ़ा वो मैसेज, जिन्होंने वो मैसेज नहीं देखा हमारा प्रमोशनल मैसेज, तो उनके लिए भी अब मैं आपके साथ वो टॉपिक बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ यहाँ से। और टॉपिक काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करते हैं वो हम सब की लाइफ से जुड़ता है, हम लोगों की दिलों से जुड़ता है। तो एक और टॉपिक ऐसा ही जो दिल को छू जाए और दिमाग की जो बत्ती है उसको भी जला देगा। क्योंकि आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि वाई योर पार्टनर शुड बी योर गुड बेस्ट फ्रेंड। आपका जो पार्टनर है, जो है आपका लाइफ पार्टनर है या होना होगा, वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों होना चाहिए। कई बार सवाल दो तरह से पूछे जाते हैं आपसे कि क्या आपका जो पार्टनर है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपका बेस्ट फ्रेंड आपका पार्टनर हो सकता है। दोनों बातों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, उलट पलट के पूछी जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपके पार्टनर के बारे में बात की जाए। क्या आपका पार्टनर आपका अच्छा या बेस्ट फ्रेंड जो है वो है या हो सकता है या होना चाहिए। अगर आप इसे ऐसे भी समझना चाहें तो आप किसी भी तरह से समझें, इशू आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम आपसे क्या बात करने वाले हैं। और मीडियम्स वही हैं, हमारी स्काइप आईडी, साथ में हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको सबको शेयर कर दिया है। अब बारी आ गई है कि हम जल्दी से अपना पहला सेगमेंट शुरू कर लें। और पहले सेगमेंट में बारी है माटी की खुशबू। और माटी की खुशबू में आज हम कहाँ जाने वाले हैं, किस शहर में पहुँचने वाले हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हर वीक हम कहीं ना कहीं जाते हैं, वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ के जो कस्टम्स हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जो विशेष चीज़ें हैं, कुछ तीज त्यौहार हम उसके बारे में जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है। तो आज हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, या हमारे जो होस्ट हैं आज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट के, वो आपको कहाँ लेके जाएंगे ये तो आपको पता चलेगा जब आप पूरा सेगमेंट सुनेंगे। लेकिन अगर आपने गाना सुना तो गाने से भी
जो कुछ आइडिया है वो आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये रहा हमारा आज का पहला सेगमेंट, माटी की खुशबू। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। माटी की खुशबू के आज के इस अंक में एक बार फिर मैं शरद सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं एक ऐसे शहर की चर्चा करने जा रहा हूं जिसका भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है। जी हाँ, आज मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर स्थित शहर बनारस, जिसे हम वाराणसी कहते हैं। वाराणसी या बनारस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 321 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में तथा इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ से 121 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस शहर का अस्तित्व 1100 ईसा पूर्व से माना जाता है।
यह शहर मुख्य रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहा है एवं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अग्रणी रहा है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना यहीं पर की एवं अपना पहला उपदेश यहीं पर सारनाथ के नज़दीक दिया। 8वीं शताब्दी के आसपास आदि शंकरा ने यहाँ पर शिव की पूजा आरंभ की और आज शिववाद यहाँ का एक मुख्य पंथ बन चुका है। यह शहर धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि महाकवि तुलसीदास जी ने श्री राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस की रचना इसी शहर में की तथा भक्ति आंदोलन के मुख्य स्तंभ कबीर एवं रविदास, जिन्हें हम रैदास के नाम से भी जानते हैं, उनका भी संबंध इसी शहर से रहा है। संगीत के क्षेत्र में भी यह शहर अग्रणी रहा है। बनारस घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घराना रहा है। साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इस शहर ने कई अनमोल रत्न दिए हैं। बनारस में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के मुख्य विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से सूत कताई, गालीचाकारी एवं हस्तकला से संबंधित अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं और यहाँ की मुख्य राजस्व भी यहीं से प्राप्त होती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, गंगा स्नान करते हैं एवं लोगों का मानना है कि अगर यहाँ पर आकर अंतिम गति प्राप्त की जाए तो उद्धार हो जाता है। इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि दाह संस्कार के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यह शहर मंदिरों का शहर है। करीब 2000 से अधिक मंदिर यहाँ पर स्थित हैं तथा यह शहर घाटों का शहर है। यहाँ पर कई घाट हैं, जिनमें से दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट मुख्य घाट हैं। मणिकर्णिका घाट एवं हरिश्चंद्र घाट मुख्य रूप से दाह संस्कार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाने वाली राजकाज की भाषाएं हिंदी एवं उर्दू हैं। मुख्य रूप से हिंदी तथा सहायक भाषा के रूप में उर्दू भाषा भी यहाँ पर प्रचलन में है। क्षेत्रीय भाषा के रूप में यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है तथा मुख्य रूप से यहाँ का खान पान, अगर खान पान की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित सभी खान पान यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का पान, जिसे हम बनारसी पान कहते हैं, यह पान विश्व प्रसिद्ध है। पहनावे के रूप में बनारसी साड़ी का बहुत महत्व है एवं इसका भी काफ़ी इसकी भी प्रसिद्धि बहुत अधिक है। यह शहर त्योहारों को भी धूमधाम से मनाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर मकर संक्रांति, जिसे यहाँ पर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, मनाई जाती है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं। उसके अलावा क्योंकि यह समय गन्ना कटने का और गुड़ से बनने वाली सामग्रियों का होता है, तो इस दिन लोग गुड़ से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं। उसके बाद यहाँ का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है होली। जी हाँ, बनारस की होली बहुत ही प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि बनारस में जो लोग रहते हैं वे आज के दिन बहुत धूमधाम से एक दूसरे से गले मिलते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और आज के दिन लोग गुजिया, मटरी इत्यादि खाकर अपना दिन व्यतीत करते हैं। और आज के दिन यहाँ पर भांग भी खाई जाती है, जिसे लोग शिव का प्रसाद मानते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन के नाम से जाना जाता है तथा यहाँ पर एक विश्व हवाई अड्डा भी है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, विश्व हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे
बहुत सारे धर्मों के लोग भी रहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या करीब 12 लाख है, 12 लाख थी। और जो यहाँ का मुख्य धर्म है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ बनारस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आज हमारा बनारस केंद्र बिंदु में है, विश्व प्रसिद्ध है, जिसका कारण है कि आज यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लोकतांत्रिक क्षेत्र है। और सन 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर जीत कर आए, जो अभी तक यहाँ पर हैं, और उनके कार्यकाल में इस शहर का काफ़ी विकास हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी दूसरे शहर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अरे है आहिर 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 हाँ। बदल गया कैसा मिला जब रुपया, बदल गया कैसा मिला जब रुपया। मैंने पिया है गंगा का पानी, हाँ मैंने पिया है गंगा का पानी। सीधा समझना तू मुझको रानी, सीधा समझना तू मुझको रानी है। तुझको बनाऊंगा खूंटे की गैया, तुझको बनाऊंगा खूंटे की गैया। बदल गया कैसा मिला जब रुपया, बदल गया कैसा मिला जब रुपया। Look my darling, oh darling, hey darling, hi darling. Look my darling, तेरा बनारसी बन गया इंग्लिश मैन। Look my darling, तेरा बनारसी बन गया इंग्लिश मैन। मेरी लुगाई don't feel shy, मेरी लुगाई don't feel shy। मिला ले मुझसे नैन, हाँ मिला ले मुझसे नैन। मुझको पकड़ने दे गोरी कलैया, मुझको पकड़ने दे गोरी कलैया। बदल गया कैसा मिला जब रुपया, बदल गया कैसा मिला जब रुपया।
वेलकम बैक। इस प्यारे से सेगमेंट के बाद माटी की खुशबू होस्ट कर रहे थे शरद कुमार सिंह, हरियाणा पंचकुला से। और थैंक यू वेरी मच शरद, एक बार फिर से हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, इनफैक्ट इस सेगमेंट को होस्ट करने के लिए। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको पेश किया, साथ में जो जानकारी दी और जिस शहर के बारे में बताया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी पावन प्लेस कह सकते हैं, होली प्लेस आप इसको कह सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस कह सकते हैं, कुछ भी कहें। एक बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन और जिसके बारे में हम सबको जानने को मिला, इसलिए थैंक यू वेरी मच शरद वंस अगेन। और इसी तरह से आप भी हमारे शोज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। और आपकी रिकॉर्डिंग्स आपके शहर के बारे में जो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे वो यहाँ पे इस सेगमेंट यानी कि माटी की खुशबू में शेयर किया जाएगा। बहरहाल अब बारी आ गई है हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात का जो आज हम सेगमेंट आपके साथ लेकर आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम उसमें जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसमें जो हम आपके साथ आज बात करेंगे वो हम सब की लाइफ से जुड़ता है। हम उन चीज़ पे, उस इशू पे बात करेंगे जो अक्सर हम सब से जुड़ती है, क्योंकि जब भी लाइफ पार्टनर की बात होती है या जब मैरिज की बात होती है तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सवाल ऐसा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसी की शादी के बारे में। बहरहाल, तो वाई योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, आपका जो पार्टनर है वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों होना चाहिए, इसके कुछ रीजन्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, या कुछ बातें जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो पार्टनर हो वो आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। हालांकि इस पे और भी कई सारी बातें हो सकती हैं। बहरहाल, आज का टॉपिक आपके साथ मैं यही से शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप भी कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्काइप ID रेडियोडन RADIOUDAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। इसी नंबर को आप अपने टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और चाहे तो इसी कॉन्टैक्ट नंबर को व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग का होना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप लाइफ पार्टनर हैं और उसके बाद आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, भले आप शादी से पहले भी बेस्ट फ्रेंड हो या शादी के बाद आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बने हों, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपके रिलेशन को आपको हमेशा मिलता है, क्योंकि प्योरिटी आपके रिलेशन में बनी रहती है। आप एक बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। तो जो प्योरिटी या ये कहें कि जो क्लीनिनेस आपके रिलेशन में होनी चाहिए वो आपको हमेशा मिलेगी। कुछ भी बनावटी नहीं होगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको शायद लगे कि कुछ अलग है, या कहते हैं ना कि अगर लाइफ पार्टनर और दोस्त के होने में कुछ फ़र्क होता है तो वो जो फ़र्क है वो महसूस ना हो अगर आप अच्छे पार्टनर होने के साथ साथ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी होंगे। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि आप जब लाइफ पार्टनर होते हैं तो आप अच्छी चीज़ें एक दूसरे के बारे में जानते हैं, जो अच्छी बातें हैं एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लेकिन जब आप बेस्ट फ्रेंड होंगे तो आप एक दूसरे की बैड साइड्स को भी पहचानते होंगे, जानते होंगे और उनको समझते होंगे। ये कुछ ऐसी बात है कि जिसकी तरह आप यूँ कह सकते हैं कि आप एक दूसरे की जो खूबियाँ हैं उनको तो जानते हैं, साथ में एक दूसरे की जो कमियाँ हैं, जो कमजोरियाँ हैं उनको भी जानते हैं और समझते भी हैं। तो बेस्ट फ्रेंड होने का ये भी एक फ़ायदा है जो रिलेशन को और ज़्यादा हेल्दी बनाने में मदद करता है, क्योंकि जब आप एक दूसरे की कमजोरियों कमियों को समझते हैं और उनको महसूस करते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और एज ए बेस्ट फ्रेंड कोशिश करते हैं तो रिलेशन और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। इसके साथ जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब आप बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो आप कभी हिचकिचाते नहीं हैं कुछ भी शेयर करने से, कुछ भी बताने से, कुछ भी समझाने से। और ऐसे में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है अक्सर आप कपल्स में देखते हैं या रिलेशंस में, कि हमारी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, हमारे
रिलेशन हिस्ट्री जो होती है वो कई बार आड़े आ जाती है रिलेशन में, और काफ़ी दुखदाई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से। लेकिन अगर आप बेस्ट फ्रेंड होंगे तो आप दोनों एक दूसरे के जो प्रीवियस रिलेशंस हैं या जो भी कुछ भी आपका पास रहा होगा उसको जानते होंगे, समझते होंगे और उसको एक्सेप्ट भी करते होंगे। कई बार रिलेशन में या जो लाइफ पार्टनर के जो रिलेशन है उसमें चीज़ें लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब आप बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो आप उन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो ये शुरुआती जो कुछ 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न मेरे पास थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और अब शेयर करना एक बहुत प्यारा सा गाना जो अभी इस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठेगा। और गाने के बाद आपको मैं सुनवाऊंगा मिस लवी की विश ऑफ द वीक, यानी कि मिस लवी रेडी हैं अपनी विश के साथ। पहले ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए हमारी तरफ से। दिल दीवाना ओ, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया,
से दिल तक और रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबका वैलेंटाइन बहुत ही बढ़िया गुजरा होगा और आपने अपने दिल की बात अपने से प्यार करने वालों को ज़रूर कही होगी, अपने प्यार का इजहार ज़रूर किया होगा और उनके दिल की बात भी ज़रूर सुनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की विश की तरफ। तो आज की विश है हमारी सरोजनी नायडू जी के लिए। सरोजनी नायडू जी का जन्म जो है वो 13 फरवरी सन 1879 को हुआ था हैदराबाद में। तो सरोजनी नायडू जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी शख्सियतें हमेशा हमारे दिल में रहती हैं। तो सरोजनी नायडू जी के जो पिता हैं अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, वो एक नामी विद्वान थे और उनकी माता जी एक कवित्री थी जो बांग्ला भाषा में लिखा करती थी। और सरोजनी नायडू जी जो हैं वो फारसी, इंग्लिश और हिंदी तीनों भाषाओं में लिखा करती थी और उन्होंने बहुत छोटी उम्र से कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। साथ ही सरोजनी नायडू जी पहली महिला थी जो भारत की गवर्नर बनी। और सरोजनी नायडू जी की मृत्यु जो है वो 2 मार्च सन 1949 में हुई और उनकी कुछ चर्चित पुस्तकें जो हैं वो इस तरह से हैं: स्वर्णिम दहलीज, द बर्ड ऑफ टाइम, पेलिंग्विन बैरियर्स और इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, और कुछ ये उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी कि लवी को दीजिए इजाज़त और रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनते रहिए। गुड बाय, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। थैंक यू वेरी मच मिस लवी, और ये प्यारी सी इन्फॉर्मेशन और हमारी बहुत अच्छी विश। और थोड़ा सा लेट है क्योंकि लास्ट वीक ये शो नहीं हो पाया था तकनीकी रीजन से। सो ये जो विश है हमने आज आपके पास पहुंचा दी है और आप सबको ये वाली विश जान के बहुत खुशी हुई होगी। और इनके बारे में, सरोजनी नायडू के बारे में आपने सुना तो सुन के काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। बहरहाल सेगमेंट चल रहा है हमारा दूसरा, जिसका नाम है तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात में आज जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम आपसे पूछ रहे हैं वाई योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। आपका जो पार्टनर है वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों होना चाहिए। इसके अलावा जो हमने कुछ चीज़ें जो शेयर की हैं वो अभी तक आपके साथ 3 पॉइंट मैंने शेयर किए, और उसमें साथ साथ जो 1-2 बातें और भी हैं जो मैं आपके साथ जल्दी से ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जब आप अपने पार्टनर के साथ हैं और आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं तो अक्सर जो कपल्स होते हैं उनमें डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं इश्यूज़ पे। कुछ इशू हो सकते हैं जिस पे दोनों डिसएग्री करते हों और दोनों ही अलग अलग सोच के भी हों। लेकिन अगर आप बेस्ट फ्रेंड हैं तो आपको पता है कि डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद आप किस तरह से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन और इसमें जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो डिसएग्रीमेंट है उसके से जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको भी बेस्ट फ्रेंड होने के बाद आपको सुलझाने में उनको ज़्यादा आसानी हो जाती है। एक ये भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है जब आप अच्छे दोस्त होते हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ और बात करें तो आप अपने जो पार्टनर हैं, आपका जो पार्टनर है, अब क्योंकि आप उसके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त नहीं इनफैक्ट गुड बेस्ट फ्रेंड हैं, तो आप एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानते हैं, दोनों एक दूसरे के टेस्ट के बारे में जानते हैं और बहुत सी चीज़ें पता होती हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आप एक दूसरे को प्योर फॉर्म में जानते हैं, प्योरली आप कैसे हैं, बाय नेचर कैसे हैं, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी कमियाँ क्या हैं, वो सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, जिससे आपको आसानी होती है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में। और ये समस्याएं तब ज़्यादा आती हैं जब आप सिर्फ पार्टनर हैं और शायद अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। कई बार ज़रूरी होता है कि आप अच्छे दोस्त बने, बेस्ट फ्रेंड बने, लेकिन कई बार
हम ऐसा नहीं कर पाते और सिर्फ हम अपने जो पार्टनर हैं या लाइफ पार्टनर हैं, और जो लाइफ पार्टनर हैं वो बन के रह जाते हैं, और इसकी वजह से जो नेचुरल चीज़ें आपके बीच में हो सकती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि आप बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे के साथ समझ पाते हैं, और शायद दूसरे लोग उनको ना भी समझ पाएँ, लेकिन आप उनको समझ पाते हैं और कह सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, या यूँ कहें कि कुछ बातें हैं, ये कुछ रीजंस हैं जो आपको लगता है मेरे ख्याल से कि हम अगर लाइफ पार्टनर होने के बावजूद एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। बहरहाल अभी फ़ायदेमंद क्या है कि मैं आपको एक और प्यारा सा गाना सुनाऊं इसी अंडरस्टैंडिंग को लेके, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं वापस आऊँगा अपने शो में आखिरी बार इस विषय पे या इस मौजू पे बात करेंगे आपके साथ, और कुछ रीजंस मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, और उसके बाद आज का शो हम वाइंड करेंगे। पहले ये एक प्यारा सा गाना जो इस टाइम पर, इस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठता है। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात ये दिल की, दिल में न रह जाए। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात ये दिल की, दिल में न रह जाए। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। तुम सुनो गौर से क्या कह रहा है समा, हम नशी छेड़ दो चाहत भरी दास्तां। कितने दिनों तक कुछ ना बताए, तुम हमको तड़पाए। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। तुम हमको समझा गए, फासले ना रहे, इतने करीब आ गए। देखो हमारी खुशबू तुम्हारी सांसों को
पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। रात भर जाग कर करवट बदलते थे हम, क्या कहें किस तरह दिल भर मचलते थे हम, कैसे बताएं तन्हा अकेले हम कितना घबराए। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। लगता है डर ये बात ये दिल की दिल में ना रह जाए। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। अगर आप अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे तो ये गाने की सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगी कि आपको भी कहना पड़े कि हम आपसे कुछ कह ना पाए और आप सब कुछ कह पाएंगे, समझ पाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और रेडियो उड़ान पे इस टाइम ये शो है दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश। दूसरा सेगमेंट चल रहा है हमारा और उसके आखिरी पड़ाव पे मैं आपके पास वापस प्यारे से गाने के बाद, और हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं वाई योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। आपका जो पार्टनर है वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों होना चाहिए, उसके कुछ रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और अब थोड़ा सा वक्त और है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ और भी रीजंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हैं। जैसे आपके क्योंकि आप बेस्ट फ्रेंड हैं तो बहुत सी चॉइस और पसंद आपकी मिलती जुलती हैं, तो आप एक साथ बैठ के टीवी देख सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, सीरियल्स देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। कई बार हम जब अपने लाइफ में होते हैं तो हमारी चॉइस अलग हो सकती है। बेस्ट फ्रेंड क्योंकि आप बेस्ट फ्रेंड हैं इसीलिए आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो एक दूसरे से मैच करते हैं और जिसके साथ आप लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। वो भले हमने टीवी और मूवीज़ का एग्जांपल लिया लेकिन वो कुछ और भी हो सकता है जिसके साथ आप अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ अक्सर हमारी शिकायत रहती है कि आप एक दूसरे को याद नहीं करते, पार्टनर एक दूसरे को रिकॉल नहीं करते। इस तरह की समस्याएं भी नहीं होती क्योंकि आप बेस्ट फ्रेंड हैं तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से एक दूसरे को समझते हैं। और अगर आप एक दूसरे से कम बात कर पाएँ किसी मोड़ पे, किसी वक्त पे, किसी दिन अगर आपकी बात कम हो पाती है या कम ना भी हो पाती हो, या बाय द वे आप अपनी डिफरेंट वर्क सिचुएशन की वजह से अलग अलग भी हों और आपकी रेगुलर बात ना भी, तो भी आप एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। ये जो पार्टनर होने के साथ साथ जो बेस्ट फ्रेंड के जो फ़ायदे हैं या बेस्ट फ्रेंड होने के जो अल्टीमेट बेनिफिट्स हो सकते हैं उसकी हम आपके साथ बात कर रहे हैं। और आप ना भी बात करें तो भी आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो दिल का कनेक्शन आपके साथ हो सकता है। इसके साथ साथ और कुछ बातें करें तो उसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि आप एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय करते हैं चाइल्डहुड की तरह, क्योंकि शायद आप बेस्ट फ्रेंड रहे होते हैं, पार्टनर बने उसके बाद भी आप बेस्ट फ्रेंड हैं, तो चाइल्डहुड की तरह भी आप एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि आपका जो बचपन है वो कभी मरना नहीं चाहिए, वो आपका बचपन आपके पास रहना चाहिए। आप मैच्योर भले हो जाएं लेकिन आपका बचपन आपके साथ रहे
और आप एक दूसरे के साथ एज बेस्ट फ्रेंड रहेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और लाइफ में जब कुछ भी नया होता है, कुछ भी डिफरेंट होता है, तो लाइफ और भी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आप क्योंकि बेस्ट फ्रेंड होंगे तो आप बहुत एक दूसरे के साथ, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, आप अंडरस्टैंडिंग होंगे और उसका फ़ायदा होगा कि आप एक दूसरे के साथ बेहद ऑनेस्ट होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो ऑनेस्ट नहीं होंगे, लेकिन आप बीइंग बेस्ट फ्रेंड आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट होंगे। इसके साथ साथ जो एक दो चीज़ें और मेरे को लग रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप एक दूसरे को क्या कहते हैं, किस तरीके से बुलाते हैं, बात करते हैं, उस पर भी आपको खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बेस्ट फ्रेंड रह चुके होते हैं और इस समय भी एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो एक दूसरे को अपनी दिल को जो अच्छा लगता है, जो एक दूसरे को अच्छा लगता है, उससे बुलाते हैं। और उसके लिए आप एक दूसरे को क्या कहते हैं, शायद इससे फैमिली को भी खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भी पता होता है आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा एक दूसरे से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ये मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ। और जो सबसे जो बड़ी बात है, और इस बीइंग ए बेस्ट फ्रेंड, आप अगर पार्टनर हैं तो आप एक दूसरे को ग्रो करते हुए बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसको ग्रास्प कर सकते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी सोशल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या आप अपने रिलेशन में किस तरह से ग्रोथ ला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो एक दूसरे को आप देख के खुशी होती है आपको। और आप एक दूसरे को बेहिसाब, या यूँ कहें कि बेअंत, ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, और हो सकता है बहुत से रीजंस ऐसे हों जो जिससे आप एग्री ना करते हों, या आपको लगे कि ये शायद नॉर्मल रिलेशन में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बेस्ट फ्रेंड हैं एक दूसरे के, तो मेरे ख्याल से ये जो रीजंस हैं और भी वैलिड हो जाते हैं और उनके फ़ायदे बेशुमार होते हैं। तो आज का डिस्कशन इतना ही। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, तेरी मेरी बात का सेगमेंट। और जो आपने अभी तक सुना, और जिन लोगों ने सुना और पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनके लिए मौका कि आप शो में तो आप भले पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, लेकिन आप इसी शो को यूट्यूब चैनल पे देख पाएंगे हमारे, और वहाँ पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कमेंट्स के थ्रू अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ नहीं करना, आपके पास जब वक्त हो, जब आप फ्री महसूस करें, कुछ दिल की बातें कहने, सुनने या समझने का मन करे, तो उस टाइम यूट्यूब पे जाके दिल से दिल तक का चैनल सर्च करें, और वहाँ पे हमारा ये एपिसोड आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये जानकारी जो हमारे यूट्यूब चैनल की है, और आपको पसंद आता है हमारा चैनल, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली बार से आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। साथ में अपने फ्रेंड्स तक भी ये डिस्कशन, और आज का जो हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सेगमेंट रहा पहले वाला, माटी की खुशबू और मिस लवी की विश ऑफ द वीक, सब तक पहुँचे, उसके लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही, और क्योंकि अब लास्ट में चलते चलते बारी है हमारे माई मैसेज की, तो माई मैसेज में मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ चूज़ करें, अपने पार्टनर को चूज़ करें, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी गंभीर भी है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स आपके हो सकते हैं। लेकिन आप इस शर्त के साथ, जब आप किसी के साथ भी जुड़ें, तो वो आपका दोस्त बन सके, आपका बेस्ट फ्रेंड बन सके, पार्टनर आप भले बन जाएं, और उसका स्टैंडर्ड, या आप यूँ कहें कि जिस हद तक भी आप पार्टनर हो हमेशा के लिए, लेकिन आप इस सोच के साथ रिलेशन में आगे बढ़ें कि आप अच्छे दोस्त ज़रूर बनेंगे। जब आप अच्छे दोस्त होंगे, उसके बाद आप बहुत अच्छे दोस्त या बेस्ट फ्रेंड भी बन पाएंगे, और लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि लाइफ में बड़ी मुश्किलें आती हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं, और जो मैरिड लाइफ है या उनके जो पार्टनर के साथ जो चीज़ें हैं वो कई बार काम नहीं करती। लेकिन आप सिर्फ अपने आप को पार्टनर ना समझ के एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करें, और बनने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं,
तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बहरहाल आज का शो इतना ही। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। और अब मेरे पास टाइम नहीं है कि कुछ और बात हो, लेकिन इतना प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीक जुमेरात को ठीक 10 बजे आपके साथ वापस आऊँगा अपने शो के साथ, और कुछ नए टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे, नए सेगमेंट में नई माटी की खुशबू, नई विशेष, नया मैसेज के साथ नेक्स्ट थर्सडे को फिर से मिलूंगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। क्या जानो मेरे दिल में तुम रहती हो धड़कन की तरह, यार बदल न जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह। के साथ में चलती है, शमा हमेशा परवाने की चाहत में ही जलती है। हो फूल में खुशबू रहती है और सीत में मोती रहता है, तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। मैं तेरे साथ में अब रहूंगा सदा, मैंने ली है कसम है मेरा फैसला, आखिरी सांस तक हम न होंगे जुदा। यार बदल ना जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। तुम क्या जानो
धड़कन की तरह। यार बदल न जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह।